लेकिन 50 के बाद ऐसा हो फीलिंग आने लगती है ऐसी कि हाँ अब जो है 50+ हम हो गए हैं। लेकिन वहां पे भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि जरूरी नहीं है कि 50+ अगर है तो आप बूढ़े ही हो जाएंगे। यहाँ तो 60+, 65+ में भी लोग आजकल जवान बने रहते हैं। बिल्कुल। आपको अपने मांसपेशियों को मजबूत करने की जरूरत है, हम्म। क्योंकि उसकी डिजेनरेशन की प्रक्रिया को धीमा करना हो। जी जी। जो लोग, जो पुरुष या जो महिलाएं ऐसा कर पाते हैं वो रहते हैं फिट। तुम हम्म। बॉलीवुड के जितने भी देखोगे 50+ में जो फिट है वो उनका एक्सरसाइज मतलब दिन का की शुरुआत में पहले घंटे से या दूसरे घंटे से लेकर 2-3 घंटा उन लोगों का एक्सरसाइज में ही गुजरता है। 45 मिनट से कम मत करिए, 45 मिनट जरूर करिए एक्सरसाइज। तो एक प्रश्न एक है कि एक्सरसाइज में वॉकिंग या फिर किस तरह की एक्सरसाइज, सिर्फ मसल्स? एक्सरसाइज वॉकिंग नहीं है, ये याद रखना। वॉकिंग इज नॉट एक्सरसाइज। दाल है, लेकिन दाल की मात्रा चूंकि हम लोग तो यहाँ ज्यादा खपत होती नहीं है दाल। 50-100 ग्राम दाल में पूरा परिवार खा लेता है। 100 ग्राम दाल में 10-12 ग्राम प्रोटीन होता है। तब पूरे परिवार में 12 ग्राम बांटिएगा तो एक आदमी को 2-3 ग्राम से ज्यादा मिलेगा नहीं। 2-3 ग्राम प्रोटीन से कुछ नहीं होगा। प्रोटीन चाहिए तो 50-60 ग्राम चाहिए डेली का। नमस्ते। स्वागत है आपका सत्य सनातन और सेहत में। हमारे साथ हैं देश के जाने माने पत्रकार लोकेश भारती जी। नमस्ते सर, स्वागत है आपका पुनः एक बार। आप सभी जानते हैं इनको। सर आज सेहत से सवाल पूछना है हमें। सर 50 के बाद महिलाओं पुरुषों इन दोनों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि सेहतमंद रहे, वो स्वस्थ रहे? इसके ऊपर सर कुछ बताइए। और बहुत बढ़िया सवाल है। वैसे तो ताउम्र सेहत को देखने की जरूरत होती है, सेहत पे ध्यान देने की जरूरत होती है, लेकिन 50 के बाद जो है इसलिए भी ज्यादा देखने की जरूरत होती है क्योंकि 50 साल के बाद हमारी जो मांसपेशियां हैं वो हम्म। काफी तेज गति से डिजेनरेट करती हैं, इन टूटती हैं, कम हम्म। होती जाती है अच्छा। आफ्टर 50। महिलाओं में वो चीज 45 के बाद ही शुरू हो जाती है, लेकिन पुरुषों में 50 के बाद खास करके हम्म। डिजेनरेशन की प्रक्रिया प्रक्रिया जो मांसपेशियों के टूटने की प्रक्रिया है, कम होने की प्रक्रिया है, या उसकी मांस कम होने की प्रक्रिया है, वह 30-35 के बाद ही शुरू होती है, लेकिन बस प्रोसेस बहुत धीमा होता है। लेकिन जैसे 50 क्रॉस करते हैं या हम्म। 50 के करीब पहुंचते हैं तो फिर वो प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। 50 एक ऐसी 50 जो है वह एक ऐसा पॉइंट है, हम्म। एक गेट है जिसके बाद आप बुढ़ापे की तरफ सच में बढ़ते हैं। 50 से पहले आपको लगता है कि आप अभी बूढ़े होने की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन 50 के बाद ऐसा हो फीलिंग आने लगती है ऐसी कि हाँ अब जो है 50+ हम हो गए हैं। लेकिन वहां पे भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि जरूरी नहीं है कि 50+ अगर है तो आप बूढ़े ही हो जाएंगे। यहाँ तो 60+, 65+ में भी लोग आजकल जवान बने रहते हैं। करते क्या है जो लोग इतने 60+ या 65+ में भी खुद को जवान बने रखते हैं, बनाए रखते हैं, या हेल्दी रहते हैं, तो उसमें सबसे जो पहले नंबर पे चीज आती है वो आती है कि आप या वह शख्स हर दिन एक्सरसाइज जरूर करता है, जी। अपने मसल की बिल्डिंग जरूर करता है, मांसपेशियों को जरूर बनाता हम्म। है, मांसपेशी मजबूत जरूर करता है। 50+ के बाद ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए सर जब भी मैं लूज नहीं होती है, जिसकी मतलब जो एक्सरसाइज बता जो घर करते हैं। जब भी मैंने आर्टिकल किया है, जितने भी हेल्थ पे लिखे हैं मैंने आर्टिकल, उसमें यह बिल्कुल क्लियर लिखा है कि एक्सरसाइज की ज्यादा जरूरत सच में 50+ ही है। उससे पहले कम में भी काम चल जाता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, छोटे छोटे हम्म। काम करते रहते हैं घर से लेके बाहर का। लेकिन 50 के बाद आपको एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपको अपने मांसपेशियों को मजबूत करने की जरूरत होती है, हम्म। क्योंकि उसकी डिजेनरेशन की प्रक्रिया को धीमा करना होता है। जी जी। जो लोग, जो पुरुष या जो महिलाएं ऐसा कर पाते हैं वो रहते हैं फिट। तुम हम्म। बॉलीवुड के जितने भी देखोगे 50+ में जो फिट है वो उनका एक्सरसाइज मतलब दिन का की शुरुआत में पहले घंटे से या दूसरे घंटे से लेकर 2-3 घंटा उन लोगों का एक्सरसाइज में ही गुजरता है।
और उसमें मसल्स बिल्डिंग वाली एक्सरसाइज, जिसको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कहते हैं, वो वाली एक्सरसाइज जरूर करते हैं। इससे मांसपेशियां एक्टिव होती है, वो शेप में आती है। और इसका एक दूसरा फायदा ये होता है कि हम कुछ भी खाते हैं, हम जो भी खाते हैं, वह उसका उपयोग मांसपेशियां भी अच्छे तरीके से कर पाती है, मसल्स भी अच्छे तरीके से कर पाती है। इससे लीवर पे दबाव कम पड़ता है, तो फैटी लीवर कम होता है, शुगर बीपी की परेशानी कम हो जाती है। तो इसीलिए जो पहले नंबर पे चीज है कि अगर आपको फिट रहना है तो आपको एक्सरसाइज हर दिन करनी ही होगी। हर दिन एक्सरसाइज चाहिए, 1 घंटा करिए, पौने घंटा करिए, 45 मिनट से कम मत करिए, 45 मिनट जरूर करिए एक्सरसाइज। सर एक प्रश्न है कि एक्सरसाइज में वॉकिंग या फिर किस तरह की एक्सरसाइज, सिर्फ मसल्स? एक्सरसाइज वॉकिंग नहीं है, ये याद रखना। वॉकिंग इज नॉट एक्सरसाइज। जी। थोड़ा मोड़ा कर सकती हो, थोड़ा कैलोरी लूज करने के लिए या थोड़ा फुट पैरों के मसल्स के लिए, लेकिन वह एक्सरसाइज में नहीं आता। वॉकिंग बॉडी को गर्म करने के लिए, वॉकिंग तब से फायदेमंद होना शुरू होता है मांसपेशियों के लिहाज से जब से पसीना निकलना शुरू हो जाता है। उससे पहले की वॉकिंग का कोई खास फायदा नहीं होता। वो गर्म करने, बॉडी को वार्म अप करने के लिए, उससे कोई मांसपेशियां मजबूत नहीं होती। लेकिन उसके जब तक स्वेटिंग नहीं होगी, पसीना नहीं निकलेगा, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। वो तो करना ही करना है। बिल्कुल। वह ऐसे ही है कि जब तक भूख ना लगे तो खाना कैसे? पहले भूख लगना हुआ, पसीना आना, जी, उसके बाद आगे की प्रक्रिया। एक दूसरा जो डाइट में है, वो 2 चीजों का जरूर शामिल करना चाहिए, 2 चीजों को जरूर शामिल करनी चाहिए। एक प्रोटीन की अच्छी मात्रा लेनी चाहिए। वेज खाते हैं तो वेज प्रोटीन, नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज, दोनों लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डेली खाना है 50 के बाद कम से कम, अगर वजन 50-60 के लिए 60-70 केजी के बीच में है तो 50-60 ग्राम प्रोटीन जरूर खाना चाहिए डेली। ऐसा नहीं कि आज खा लिए तब कल नहीं खाएंगे, या आज ज्यादा खा लिए, आज आधा किलो मछली खा लिए, आज आधा किलो 250 ग्राम पनीर खा लिए तो कल खाना नहीं, ऐसा नहीं है। आप 250 ग्राम पनीर एक दिन में खा लीजिए, लेकिन बॉडी को जितना चाहिए उतना ही लेगा, उसके अलावा सब बेकार। तो कंट्रोल वे में सही मात्रा में प्रोटीन खाइए। आयरन जरूर, खास करके महिलाओं को आयरन जरूर लेना चाहिए। आयरन डाइट में शामिल करिए, नेचुरल डाइट में फॉर्म में हो। जितनी भी चीजें हैं, गाजर, चुकंदर, चना, अंकुरित चना बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का, वो लीजिए। तो ये सब जब आप खाते हैं तो बॉडी में प्रोटीन आयरन का बैलेंस बना रहता है, और हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन यानी आरबीसी, जो खून की कमी होती है, वो कम होती है। महिलाओं में खास करके होती है खून की कमी, इसलिए मैंने कहा महिलाओं को खास करके। और जब एक्सरसाइज करिएगा तो प्रोटीन आपको चाहिए होगा नए नए मसल्स बनाने, मसल्स की मजबूती के लिए। प्रोटीन सर घर का ही होना चाहिए, मतलब जो नेचुरल मिलता है। अच्छा है, ज्यादा अच्छा है कि आप अगर पनीर खुद से बनाएं, दूध फाड़ के बनाएं। बाहर का पनीर कम खाएं, क्योंकि बाहर के पनीर में बहुत शिकायत आ रही है, बहुत ज्यादा शिकायत आ रही है। और उसके बाद बाकी जो नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज खाए। अंडा है बहुत अच्छा, अंडा का व्हाइट वाला पार्ट अच्छा माना जाता है। फिश है अच्छा है। तो इस तरह के प्रोटीन आप लीजिए। जो भी ये चना है, सोयाबीन है, टोफू है, ये सब भी बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। दाल है, लेकिन दाल की मात्रा चूंकि हम लोग तो यहाँ ज्यादा खपत होती नहीं है दाल। 50-100 ग्राम दाल में पूरा परिवार खा लेता है। 100 ग्राम दाल में 10-12 ग्राम प्रोटीन होता है। तब पूरे परिवार में 12 ग्राम बांटिएगा तो एक आदमी को 2-3 ग्राम से ज्यादा मिलेगा नहीं। 2-3 ग्राम प्रोटीन से कुछ नहीं होगा। प्रोटीन चाहिए तो 50-60 ग्राम चाहिए डेली करीब। पीनट्स वगैरह सब में सर मिलता है। जितना वजन होता है तो 1 kg इंटू 0.8 to 1 ग्राम, यानी अगर एक आदमी मान लो 50 kg का है तो उसको 40 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम तक प्रोटीन चाहिए। कोई 60 kg का है तो उसको 48-50 ग्राम से लेकर के 60 ग्राम तक प्रोटीन चाहिए डेली। ये फॉर्मूला पे बिठा करके 2-4-10 ग्राम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इतना प्रोटीन खाते रहने से फायदा हो। क्या पूछ रही थी? पीनट्स में सर ये प्रोटीन की मात्रा कितनी मतलब होती है, वो लोग खा सकते हैं कि? भी है, लेकिन उसमें और भी चीजें हो जाती है जी। उससे। बादाम वगैरह लीजिए, बादाम लीजिए,
मैंने सोक्ड कहा, चना मूंग खाइए, बहुत अच्छा सोर्स है। अंकुरित वाला जो होता है वो बहुत अच्छा सोर्स है, अगर वेज खा रहे हैं तो। चना जो है, चना को हफ्ते में 2-3 दिन जरूर खाइए, किसी भी फॉर्म में खाइए। अगर अंकुरित खा रहे हैं तो बहुत अच्छा, अदरवाइज छोले फॉर्म में खा लीजिए, उबाल के खा लीजिए, वो भी काम कर जाएगा। सोयाबीन खाते हैं, महिलाओं को अगर थायराइड का इशू है, सोयाबीन कम खाना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन चल सकता है, उसमें नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं। सोयाबीन या टोफू ये सब कम खाना चाहिए। तो 2 चीज हो गए, एक हो गया, पहला हो गया एक्सरसाइज हो गई, दूसरा हो गया प्रोटीन हो गया, फिर आयरन हो गया। तीसरी चीज हो गई कि विटामिन डी का ध्यान रखना चाहिए। जिस उम्र में विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम कम हो जाएगा, कैल्शियम कम होगा तो हड्डियां कमजोर होगी। तो विटामिन डी कम होने से कैल्शियम बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो इसीलिए विटामिन डी का ध्यान रखिए। 6 महीना साल भर पे टेस्ट कराइए, कम है तो सप्लीमेंट लीजिए, क्योंकि धूप से बैठने से आजकल नहीं मिलता, इसलिए विटामिन D3 का सप्लीमेंट आप लीजिए, जरूर लीजिए, उसका कोर्स होता है, वो पूरा करिए। चौथी चीज है हरी सब्जी, जो भी मौसमी हरी सब्जी मिल जाए वह खाइए, 1 कटोरी भी खा लीजिए तो ठीक है। और 1 फल, मौसमी 1 फल जरूर खाइए। अगर शुगर बीपी नहीं है, शुगर नहीं है तो आम भी 1 खा सकते हैं। अगर शुगर है तो 1 कतरा आम खाइए, कोई दिक्कत नहीं। 1 तरफ का आम 1 कतरा खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इन सब के अलावा एक और खास चीज है जो बहुत जरूरी है, वह है आपकी 6 से 8 घंटे की नींद। ये आपके दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए जरूरी है, बॉडी के बाकी ऑर्गन को सही तरीके से काम करने के लिए जरूरी। ये 5-6 चीजें हैं। अगर जो भी शख्स 50+ में जा रहा है, उनको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, प्रोटीन आयरन जरूर लेना चाहिए, उनको हरी सब्जी 1 कटोरी जरूर खानी चाहिए, 1 फल भी जरूर खाना चाहिए, और साथ में नींद पूरी करनी चाहिए 6 से 8 घंटे की। इतना अगर कर लेते हैं तो फिर एक चीज अपने आप मन में आएगा कि मुझे अपने शौक पूरे करने, गाना सुनना है, प्लांटेशन करना है, डांस करना है, जो भी करना है वो करने का मन करेगा। जब ये मन करने लगे तो समझिए आप पॉजिटिव माइंडसेट से आप आगे बढ़ रहे हैं और आप एक सही ट्रैक पर। तो आज के लिए नहीं, मुझे लगता है 50+ वालों के लिए काफी अच्छा है। 50+ तो 55 भी होता है, 60 भी होता है, 65, 70, 75 सबके लिए है ये। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं 70 साल का हो गया या हो गई तो मेरे लिए एक्सरसाइज नहीं। उस समय जरूरत ज्यादा है, बस ध्यान कुछ रखना होता है, डॉक्टर से बात करके करनी चाहिए, या किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मेरे लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज जरूरी है, अहम। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लिए जरूरी नहीं है, उस समय ज्यादा जरूरत होती है एक्सरसाइज की, ताकि मसल्स का डिजेनरेशन कम से कम हो। बिल्कुल सर, इसकी तैयारी तो लोग शुरू से ही कर ले तो ज्यादा बढ़िया है ना, मतलब बहुत अच्छा, शुरू से कर ले तो और अच्छा है, लेकिन शुरू से ना कर पाए, अभी अगर कोई 50 का हुआ है, होने वाला है, तो उसको अब से तैयारी कर ले। ये वीडियो देख ये ठीक वैसे ही है, यह ठीक वैसे ही है कि 50 साल तक आपने कोई पैसे जमा नहीं किए, सारे पैसे उड़ा दिए, अब 50 के होने वाले, अब चिंता हो रही है, अब तो मैं रिटायर होने वाला हूँ, अब क्या करूँगा। अभी से भी कुछ सेविंग करते रहिए, ताकि रिटायरमेंट होने तक बिल्कुल सेविंग तो हो ही जाए। बस वैसे ही चीज है। स्वास्थ्य से बड़ा तो कोई चीज होता नहीं सर, स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ नहीं। तो महादेव ने भी कहा है कि जो हमारे 4 वेद हैं जी, वे चर्चा है कि सेहत अगर नहीं होगा तो आप भक्ति कैसे करेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। तो इसलिए सेहतमंद रहिए, और सत्य सनातन और सेहत भी देखते रहिए, जुड़े रहिए, प्रश्न कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, सवाल पूछिए। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद सर।